तो देखिए एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चंस आपको मिलेगा यहाँ पर एक्सरसाइज में, वो एक्सपोनेंट रूल पे बेस्ड है। एक्सपोनेंट रूल्स क्या होते हैं वो आपको मैं एक्सरसाइज में ही बताऊंगा, क्योंकि अलग से बताने का कोई मतलब नहीं था, आपका टाइम ही वेस्ट होता। तो क्वेश्चन करते करते हम रूल्स भी राइट कर देंगे और आप ध्यान से उस रूल को राइट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रूल को याद किए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 64 टू दी पावर 1/2, मतलब ये 64 की पावर 1/2 है। अब एक चीज और भी यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा, अगर किसी का पावर 1/2 है तो उसका रूट हमें निकालना होता है। कुल मिलाकर के इसको अगर आप देखो तो इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, √64, ठीक है ना। मतलब जितना डिवाइड में रहेगा उतना रूट आपका निकलेगा। जैसे अगर इसकी पावर 1/3 है तो उसका थर्ड रूट निकलेगा, 1/4 है तो फोर्थ रूट निकाला जाएगा। बहरहाल वो यहाँ पे नहीं देखना है आपको, हटाओ उस चीज को, हमें तो यहाँ पे एक्सपोनेंट रूल लगा के सॉल्व करना है। देखिए 64 है, इसको आप राइट कर सकते हो 8 स्क्वायर, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, तो 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ, 8 का। तो इसको आप राइट कर सकते हो 8 स्क्वायर टू दी पावर 1/2। कोई चेंज हुआ नंबर में, बिल्कुल नहीं हुआ, बस उसकी हमने एक्सपोनेंट यहाँ पे पावर उसकी चेंज कर दी है, ठीक है ना। यहाँ पे 64 था, यहाँ पे 8 हो चुका। अब यहाँ पर रूल कौन सा लगा, देखिए रूल यहाँ पे ये लगा हुआ है, अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में हो a टू दी पावर m टू दी पावर n, तो क्या हो जाता है a टू दी पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है ना। ये रूल लगा हुआ है, इसको आप राइट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। नंबर्स एक है, उसकी दो पावर है, तो उसकी पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, तो ये हो जाएगा 8 टू दी पावर 2 इंटू 1/2। अब देखिए 2/1 लिख सकते हो, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, सीधे सीधे आपका क्या बच जाएगा 8, यही आपका आंसर होगा। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन होगा, इसको आप क्या राइट कर सकते हो 32 का मतलब ये 2 का मल्टीपल होगा, 5 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। तो सीधे सीधे आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो। देखो अगर आपको नहीं याद है कि कैसे ये किसका मल्टीपल होगा, तो बड़े आराम से जैसे आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हो ना, वैसे ही अलग बगल में इसको राइट करके निकाल लो। तो वो जगह 16 टाइम जाएगा, फिर 2 से करेंगे 8 टाइम जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 टाइम जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 टाइम जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 टाइम जाएगा। तो देखिए टोटल 52 आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि 32 को हम राइट कर सकते हैं 2 टू दी पावर 5 होल पावर 1/5, ठीक। तो नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, बस पावर चेंज हुई है। तो यहाँ पर भी वही रूल लगेगा, a टू दी पावर m टू दी पावर n, तो यहाँ पर वही रूल लगेगा। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का, 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा लास्ट में। दिस इज योर आंसर। ऐसे 125 है। अब देखो 125 जो है वो किसका मतलब 5 का मल्टीपल तो होगा ही, लेकिन कितने टाइम्स होगा उसको आप निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा देखो, 125 बगल में राइट करो, 5 से करो डिवाइड, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कर दो, तो फिर 5 5 जा 25 होगा, फिर 5 से कर दो तो ये 1 टाइम जाएगा। तो कुल मिलाकर के 5 की पावर 3 आएगी। आई थिंक ये पावर 1/3 है, लिखने में गलती हुई है। तो 125 को आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3। तो वही रूल यहाँ पर भी लगेगा, 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, 5 बचेगा, यही आपका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब आपको रूल याद होगा तब। तो रूल आपका यही है जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लगा हुआ है। तो एक्सरसाइज 1.6 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी वही कोई काम करना है जो आपने पहले क्वेश्चन में किया है, लेकिन थोड़ा सा हट के है, हल्का सा, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर जो पावर थी वो सीधे सीधे कैंसिल हो जा रही थी, यहाँ पर पावर में कुछ ना कुछ बचेगा, तो उसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे प्रॉपर, ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 9 टू दी पावर 3/2 है, तो आप बड़े आराम से 9 को क्या लिख सकते हो, आप सभी को पता होना चाहिए 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का। तो ये इसको तो आप ऐसे राइट कर सकते हो 3 स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भी वही रूल लगा है, कौन सा, आप सभी को पता है, a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू दी पावर m इंटू n। तो यही रूल यहाँ पर लगेगा। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 टू दी पावर 3 बचेगा।
अब 3 टू दी पावर 3 है तो 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका है 32। तो बड़े आराम से आप इसको भी कर सकते हो क्योंकि 32 को आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा है। ये 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है और इसकी पावर हो जाएगी 2/5। यही रूल यहाँ पर भी लगेगा तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 इंटू 2/5। 5 कैंसिल, आपका 2 की पावर 2 बचेगा तो 2 होता है 4। दिस विल बी योर आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 16 टू दी पावर 3/4। तो इसको आप ऐसे राइट कर सकते हो। 16 किसका परफेक्ट, सॉरी 16 जो होगा 2 की पावर में होगा तो 2 की कितनी पावर में 16 आता है आप सभी को पता होना चाहिए। 2 की पावर 4 में 16 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3/4 होल टू दी पावर। ओपन कर लीजिए, सेम फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 3/4। 4 कैंसिल तो सीधे सीधे बच जाएगा 2 टू दी पावर 3। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 8 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो एक्सरसाइज 1.6 का जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी आपको कैलकुलेशन करके वैल्यू ही बतानी है। सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आंसर वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन इसमें जो फार्मूले अप्लाई होंगे एक्सपोनेंट रूल वाले थोड़े से अलग अलग फार्मूले अप्लाई होंगे। कुछ आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे, वही फार्मूले यहाँ पर बेसिक लगेंगे और बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में। देखिए, आपने 8th में फार्मूला पढ़ा होगा a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। कहने का मतलब जब बेस सेम होता है तो इनका जो कैलकुलेशन होता है वो इस टाइप से होता है a टू दी पावर m प्लस n करके पावर ऐड हो जाती है और बेस आपका बेस ही रहता है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से है क्वेश्चन। देखो 2 दोनों में है तो a का फॉर्म हुआ तो 2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर 2/3 प्लस 1/5। अब इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो, चाहे एलसीएम ले लो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 की पावर 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 5 3 जा 15। थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 10 प्लस 3 करेंगे तो 13 आएगा, 13/15 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तो वही आपका फार्मूला लगेगा ये वाला। तो यहाँ पे इसको आप राइट कर सकते हो 1/3 टू दी पावर 3 होल पावर 7 है तो यहाँ पर 7 पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सीधे सीधे आपका आंसर आएगा 3 टू दी पावर 7 3 जा 21। अब इसको अगर आप ऊपर लेके जाना चाहते हो तो एक्सपोनेंट रूल से हो जाएगा 3 टू दी पावर -21। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये फार्मूला क्या यहाँ पे है, यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा व्हेन a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n। जब ये होता है तो पावर आपस में माइनस हो जाती है, ठीक है ना। a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n होता है तो ये होता है a टू दी पावर m माइनस n। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो हम इसको भी ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको आप राइट करेंगे 11 टू दी पावर 1/2 अपॉन 11 टू दी पावर 1/4 इक्वल टू, ये फार्मूला अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 11 टू दी पावर 1/2 माइनस 1/4। आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पहले वाले क्वेश्चन की तरह, हाँ पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो ये हो जाएगा 11 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4 इन 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 4 2 जा 8 हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 टू दी पावर 2/8 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 11 टू दी पावर 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर भी नया फार्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो देखिए कौन सा फार्मूला लगा है, यह है 7 टू दी पावर 1/2 8 टू दी पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, यहाँ पे n कर सकते हो a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n है तो ये इक्वल होता है किसके, a इंटू बी होल टू दी पावर n के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो ऐसे सेम टू सेम सॉल्व हो जाएगा ये भी। यहाँ पर हो जाएगा 7 कॉमन, 7 इंटू 8 हो जाएगा और ऊपर आपका हो जाएगा 1/2। तो 7 8 जा कितना होता है 56 टू दी पावर 1/2 और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट।
तो 56 का रूट वैसे निकाल सकते हैं हम, लेकिन निकालना नहीं है, तो यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये भी है, कैलकुलेशन बेस्ड है। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन यहाँ से बनता है और आपसे कहीं भी पूछ सकता है। क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, सॉल्व करने का तरीका यही है। तो देखिए, एक रूल तो यहाँ पर है जो आपको याद रखना है, एक यहाँ पर है, और ये वाला तो यहाँ पर है ही, और जो आपको नया मिला है वो ये है। 8th में आपने पढ़ा होगा, कोई नया नहीं है आपके लिए।